अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय होम फूड, आपका किचन मेरा रेसिपी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम मुंबई स्ट्रीट फूड स्टाइल पाव भाजी। और इस पाव भाजी को मैंने बहुत ही सिंपल मेथड से बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर एक नया वीडियो आप देख पाए। और यहाँ पे मैंने भाजी बनाने के लिए कुछ सब्जियाँ लिया है। ये देखिए मैंने ये सारे सब्जियाँ लिया है। और यहाँ पे मैंने कुकर गरम कर लिया है और कुकर पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। और ऑयल के ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर। ऑयल डालने से बटर का जो फ्लेवर है वो और भी खुल के आएगा। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला। मसालों को एक बार हम चला लेंगे। चलाने के बाद हम सब्जियां डाल देंगे। मार्केट में जो पाव भाजी मिलते हैं उसको तो डायरेक्ट तवे पे ही बनाते हैं, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग प्रोसेस से बनाएंगे, पर टेस्ट जो है वो सेम ही आएगा। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को रफली चॉप करके डाल दिया है। इसे 1 मिनट भून लेंगे, फिर मैं सारे सब्जियों को डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने 1/2 बीटरूट डाला है, थोड़ा सा फूल गोभी डाला है और थोड़ा सा आलू और थोड़ा गाजर डाला है। बीटरूट डालने से कलर जो है पाव भाजी में वो बहुत ही अच्छा आएगा। और आलू डालने से इसका जो बाइंडिंग है ये बहुत ही अच्छा आएगा। सारे सब्जियों को हम 2 मिनट भून लेंगे हाई फ्लेम पे। फिर मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया है। इसे भूनने के बाद इसके ऊपर हम आधा लीटर के करीब पानी डाल देंगे और इसे 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे। यहाँ पे सब्जियों को गलाने का फ़ायदा ये है कि सब्जियों को आपको बहुत देर तक मैश नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने और एक कढ़ाई गरम कर लिया है और कढ़ाई पे मैंने थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा भर के बटर डाल दिया है। बटर के ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता और एक मीडियम साइज़ प्याज को बारीक चॉप करके रखा था उसको भी डाल दिया है। इसे थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। थोड़ी देर चला के फिर इसके ऊपर हम चॉप किया हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे। प्याज और शिमला मिर्च को एकदम बारीक कट करके डालें। इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। अगर आप लोगों के पास बड़ा तवा है तो आप तवे पे भी ये बना सकते हैं, इससे और भी अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डाला है और 1 हरी मिर्च को चॉप करके डाला है। और यहाँ पे 1 पिंच के जितना रेड फूड कलर डाला है। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1/2 लेमन जूस डाला है। फूड कलर डालने से पाव भाजी में कलर और भी बढ़िया आता है, पर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मसालों को हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। मसालों को भूनने के बाद इसमें हम जो सब्जी को पकाया था उसको डाल देंगे। ये देखिए सब्जी जो है अच्छी तरह से गल गया है। इसे एक बार हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, थोड़ा सा मैश करते हुए हम इसे मिलाएंगे। और हम लोग सब्जी को जिस पानी में पकाया था उस पानी को डाल देंगे। मैंने उस पानी को 1/2 डाला है और बाद में 1/2 डालेंगे, क्योंकि अगर आप सारा पानी अभी डाल देंगे तो इसे मैश करने में प्रॉब्लम होगा। और इसे हम एक पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास ये मैशर नहीं है तो आप इसे चमचे से भी मैश कर सकते हैं, क्योंकि सब्जी अच्छे से गल गया है, ये मैश हो जाएगा। इसे आपको तब तक मैश करना है ताकि जब तक कोई भी सब्जी पहचान में ना आए। अच्छे से मैश करने के बाद मैंने जो बचा हुआ पानी था उसे भी डाल दिया है और 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला और डाला है। और इसे मिला के हम ढककर 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गया है और पाव भाजी जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और ये और भी अच्छी तरह से पक गया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी। इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे और इसे एक बार हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे हम और एक बार अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये देखिए सब्जियों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर लिया है। जो भाजी है अभी भी थोड़ा सा पतला है। भाजी का कंसिस्टेंसी आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला भी ना रखें।
ये भाजी अभी भी थोड़ा पतला है, इसीलिए इसे हम ढककर एकदम लो फ्लेम पे पकाएंगे और ये जब तक पकता है तब तक हम पाव को सेक लेंगे। यहाँ पे मैंने एक तवा गरम किया है। तवे पे मैंने थोड़ा सा बटर के ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा भाजी डाला है। डालने के बाद हम पाव को दोनों तरफ से सेक लेंगे। मार्केट में जो है जिस तवे पे भाजी बनाते हैं उसी तवे पे सेक लेते हैं, पर हमारे पास वैसा तवा तो नहीं है, हम लोग कढ़ाई पे बना रहे हैं, इसीलिए हम वही प्रोसेस को थोड़ा दूसरे तरीके से बना रहे हैं। पाव को इस तरीके से सेकने से एकदम मार्केट वाला ही टेस्ट आएगा। तो चलिए, पाव को मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इधर हमारा भाजी भी तैयार हो गया है। ये देखिए, मैं ढक्कन हटा रही हूँ। भाजी की कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल परफेक्ट है। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देख सकते हैं भाजी कितना परफेक्ट बना है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और डाल दिया है। इसे और एक बार हम मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं भाजी कितना अच्छा बना है और पाव भी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इस रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। भाजी के ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर भी डाल दिया है। ये देखिए, लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसी पाव भाजी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए।